हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट जो कि हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट रहने वाला है, जिसे हिंदी में कहते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण दिशा परीक्षण रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे दिशाओं के बारे में, जो कि हमारी चार चार दिशाएं होती हैं। मेन होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसमें इधर सम दिशाएं भी होती है, चार सम दिशाएं होती है, जिन्हें हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हो जाता है, ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हमारी चार मेन दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और चार सब दिशाएं होती है, जो कि हमारी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, चार सब दिशाएं होती है। आज के इस टॉपिक में हम इन दिशाओं के बारे में तीन प्रकार के टाइप के प्रश्न करेंगे। पहला टाइप हमारा रहने वाला है कि दिशा बतानी है, केवल दिशा। दूसरा टाइप रहेगा दिशा और दूरी। और तीसरा रहेगा केवल दूरी बताना। ये तीन प्रकार के टाइप हम इसमें कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा इन तीनों टाइपों के साथ शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इन तीनों टाइपों को यदि कर लिया तो आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिशा परीक्षण से कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, आपका गलत नहीं होगा, और आपका 100% ये प्रश्न सही होगा। यदि आपने इस कक्षा को ध्यान से देखा तो आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न रहेगा ये। पहला प्रश्न है हमारा, शिवा पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 37 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 24 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? हमें पूछा है कि जो शिवा नाम का व्यक्ति है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये इधर पश्चिम। ये हमने चार दिशाएं बना ली। तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि शिवा नाम का व्यक्ति है जो पूर्व में कितनी किलोमीटर जाता है? पूर्व में 18 किलोमीटर पूर्व में जा रहा है। यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये पूर्व में 18 किलोमीटर जा रहा है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो शिवा के लिए बाईं ओर कौन सा होगा? ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। तो ये बाईं ओर मुड़ जाएगा। कितने किलोमीटर चलेगा? 37 किलोमीटर चलता है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ से कितने किलोमीटर चलेगा? 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर है? तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ इस प्रकार का ये बिंदु है। तो ये ऊपर, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा। ये इधर, ये नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये इधर है, यहाँ है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी इसके लिए? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसके लिए कौन सी दिशा होगी? ये उत्तर पश्चिम में जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न है, अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है। अश्विनी नाम की कोई लड़की है जो कि
दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 13 किलोमीटर चलती है, और बाएं मुड़कर सीधे चलती रहती है। तो यह अब किस दिशा में चल रही है, तो हमें बताना है कि कौन सी दिशा में ये चल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस दिशा में जा रही है। अश्विनी नाम की लड़की है, जो कि ये प्रारंभिक बिंदु मान लिया, यहाँ से ये 13 किलोमीटर किस तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जा रही है। ये हमारा ऐसे रहेगा उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पश्चिम, इस प्रकार हम करेंगे। तो ये दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर जा रही है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जा रही है। फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलती है दाईं ओर मुड़कर। और वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, और कितनी किलोमीटर चलती है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर चलती है। और वह फिर बाएं मुड़ जाती है, और फिर वह किस तरफ मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है। तो वह किस दिशा में जा रही है, वह बाएं मुड़कर चलती रहती है, तो वह किस दिशा में जा रही है, तो ये दिशा कौन सी है, ये इधर दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। कौन सी है, पश्चिम दिशा। किस तरफ जा रही है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो अश्विनी किस दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा की जा रही है। पहले वह 13 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है, फिर 8 किलोमीटर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर 13 किलोमीटर वह दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर और चलती है, और फिर वह बाएं मुड़ जाती है। तो बाएं कौन सी दिशा में हो जाएगी, पश्चिम दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है और बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है और फिर बाएं मुड़ जाती है, और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। रेहाना घर और कार्यालय के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है। यानी रेहाना अपने घर से शुरू करती है और कार्यालय जाती है, तो इसमें हमें सबसे कम दूरी बतानी है घर और कार्यालय के बीच में। तो सबसे पहले किस तरफ जा रही है, सबसे पहले ये जा रही है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है, 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा रही है, और फिर वह बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, ठीक है, बाएं मुड़ गई। कितनी मुड़ती है, और 3 किलोमीटर चलती है, कितनी चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, और फिर वह बाएं मुड़ जाती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, और कितने किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, ड्राइव करती है। रेहाना घर से और कार्यालय के बीच में, तो यह यहाँ से, यहाँ इसका क्या है, घर है रेहाना का, और यहाँ क्या है, कार्यालय, कार्यालय है। यहाँ तो इसका घर है और यहाँ क्या है, कार्यालय। तो 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर ये तो हो जाएगी 6 किलोमीटर, फिर आगे कितनी बच गई, 4 किलोमीटर बच गई ना। और ये दूरी, जो ये दूरी है वो भी, ये भी दूरी इतनी होगी, यानी 3 किलोमीटर ये हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी सीधी दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये कौन सा, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। तो ए सी निकालना है हमें, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो 9 और 16 कितने हो गए 25। तो ए सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 25, और ए सी का मान कितना आ जाएगा √25। तो √25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। यानी रेहाना का जो घर है और कार्यालय, उसके बीच की सबसे कम दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। तो कितनी आ गई 5 किलोमीटर रेहाना के घर और कार्यालय के बीच की सबसे कम दूरी आ गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रिचा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है और वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 35 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 35 किलोमीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है यह बताना हमें। तो रिचा नाम की एक लड़की है,
जो कि कितने 25 किलोमीटर की इस तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ। ये पश्चिम की तरफ 25 किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा रही है, और वह फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। ये दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ के कितनी चलती है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चलती है। और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ के 40 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ के चलती है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ के कितने चलती है, 35 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ के कितनी चलती है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ के चलती है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु क्या है, यहाँ, यहाँ, और ये अंतिम बिंदु हो गया, इसका अंतिम बिंदु ये हो गया। तो ये कितनी दूरी पर है, ये पूरी दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। इसने यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है, 25 किलोमीटर। तो बच गई कितनी, ये पूरी दूरी तो कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। तो बची कितनी, 15 किलोमीटर। तो 25 में जो 40 कुल दूरी है उसमें से 25 घटा देंगे तो बच जाएगी कितनी, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी बच जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, आई होप। तो सबसे पहले देखना होगा कि आपको जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है वैसे वैसे हम चलेंगे। और फिर इसमें पूछ रहा है कि अंतिम बिंदु, जो अंतिम बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अंतिम बिंदु हमारा है वो प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है, और वह 25 मीटर सीधा चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में, यानी कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, यह बताना हमें। तो गौरव है, उसका घर है, उसका दरवाजा है, घर के दरवाजे से वह पीछे द्वार से निकलता है, किस तरफ जाता है, वह उत्तर की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है, वह उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की ओर जाता है। और 25 मीटर सीधा चलता है, और वह फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी इस तरफ बाएं मुड़ गया। और कितना चलता है, 36 मीटर। कितना चलता है, 36 मीटर चलता है। और फिर वह बाएं मुड़ जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 47 मीटर, 47 मीटर चलता है। और वह फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, और 36 चलता है। फिर बाएं मुड़ के कितना चलता है, ये इस तरफ जाके ये 36 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा में, यानी कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। तो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो हमें बताना है कि वह कितनी दूरी पर होगा और किस दिशा में होगा। तो दोस्तों देखिए कितनी दूरी पर है, हम दूरी निकाल लेते हैं इसकी। सबसे पहले जो ये 25 किलोमीटर, सबसे पहले तो ये उत्तर की तरफ चलता है, और फिर 36 किलोमीटर ये बाएं मुड़ के 36 किलोमीटर चलता है, फिर 47 मीटर चलता है, 47 मीटर चल गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो ये कितनी घट गई, यहाँ से यहाँ की दूरी तो कितनी होगी, 36। और यहाँ से ये यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 25। 25 से ये कितना ज़्यादा है, 25 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 नहीं 22, सॉरी 22 ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। और ये किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा, तो ये प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, या वह अपने घर से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा में, यानी घर किधर है इसका, ये रहा इधर, ये है इसका घर, यहाँ है इसका घर। घर से, घर का किस तरफ मुंह है, घर के दरवाजे से निकला था ना ये, तो
पीछे के दरवाजे से, तो घर का मुंह किधर होगा? दक्षिण की तरफ। किधर था? दक्षिण की तरफ। और ये दरवाजा किस तरफ था? उत्तर की तरफ। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? घर से कितनी दूरी पर है? घर से 22 मीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर है? 22 मीटर की दूरी पर है। और दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको घर की स्थिति देखनी है, और घर की स्थिति देखने के बाद हमें ये बताना है कि इसमें किस तरफ है। यानी घर का मुंह तो दक्षिण की तरफ है और दरवाजा है जो उत्तर की तरफ है। यानी घर से पूछा है, घर से किस दिशा में है, तो घर घर किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ है, और ये किधर है? ये उत्तर की तरफ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 मीटर उत्तर की तरफ। 25 मीटर से ये 47 मीटर घटाएंगे तो 22 मीटर इसका सही आंसर आ जाएगा, और उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 और उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और फिर 80 डिग्री दक्षिणावर्त, और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो बताना है कि हमें किस दिशा में है। तो ये देख लिया, ये हमने मान लिया कि ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो इसका सबसे पहले मुख किधर बता रहा है कि मुख है पश्चिम की तरफ, यानी मान लिया कि इस तरफ इसका मुख है। ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी ये पूरा तो 90 डिग्री होता है, पूरा तो 90 डिग्री होता है। ये भी पूरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो ये 45 डिग्री कितना हो जाएगा? दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री घूमता है। फिर यहाँ से कितना? अरे 180 डिग्री। यहाँ से ये तो 45, ये 90, और फिर ये 45। तो 90 और ये 45 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री घूम गया, तो किस तरफ आ गया ये किस तरफ आएगा? या दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर मुँह हो गया। और फिर वह वामावर्त घूमता है, यानी यहाँ से वामावर्त वापस घूमता है 225 डिग्री। तो 225 डिग्री कितना हो जाएगा? 225 डिग्री हो जाएगा कि पहले 180 घूमे, फिर 45 और घूम गया, तो 225 डिग्री हो गया। तो यह किस तरफ आ जाएगा? यह उस तरफ ही उसका मुंह वापस हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? पश्चिम की तरफ। जिस तरफ उसका मुंह था उस तरफ ही इसका मुंह हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है और उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है तथा उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहेंगे? यानी दक्षिण को क्या कहेंगे? तो ये क्या कह रहा है कि जो उत्तर है ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो जो ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व है हमारा। तो ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, यानी उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व को पूर्व कह रहा है। और फिर उत्तर को उत्तर पूर्व कह रहा है, यानी उत्तर को क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कह रहा है। तथा उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम है वो क्या है? वो भी क्या है? उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम क्या? उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम क्या है? उत्तर। तो दक्षिण क्या हो जाएगा? दक्षिण क्या हो जाएगा? ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। किस तरफ घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में है उससे अगली दिशा बतानी है। तो किस तरफ हो जाएगा? ये दक्षिण पूर्व। किस तरफ हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण को क्या कहेंगे? तो दक्षिण को क्या कहेंगे? दक्षिण को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम कहेंगे। सबसे पहले देखिए कि यह उत्तर पूर्व को पूर्व कह रहा है, यानी जो उत्तर पूर्व है
उसको क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। और जो उत्तर है उसको उत्तर पूर्व कह रहा है। और जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उसको उत्तर कह रहा है। तो जो दक्षिण होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इस सवाल के अनुसार हमें चलना है कि किस तरफ जा रहा है, यानी पूर्व को तो उत्तर पूर्व बोल रहा है, और जो उत्तर है उसको उत्तर पश्चिम कह रहा है, और जो दक्षिण है उसको क्या कहेगा, दक्षिण पश्चिम कहेगा। क्या कहेगा, दक्षिण पश्चिम कहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मयंक पश्चिम में 20 किमी चलता है और फिर की यात्रा करता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर की यात्रा करता है। मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी मयंक की शुरुआती बिंदु से दूरी बतानी है। तो सबसे पहले किस तरफ जा रहा है मयंक का, ये शुरुआती पॉइंट मान लिया, यहाँ से पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ के कितने किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ के कितने किलोमीटर चल रहा है, 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर चल रहा है। तो हमें बताना है कि शुरुआती बिंदु से मयंक की दूरी बतानी है, यानी शुरुआती बिंदु से यहाँ से मयंक की दूरी बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो 12 दे रखी है हमें। ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है हमें। तो ये 55 में से 20 घट जाएंगे तो 35। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। तो हमें ए सी की दूरी याद करनी है। तो हमें ए बी प्लस बी सी चाहिए होगा। तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 35 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 35 का स्क्वायर होता है 1225, यानी 1225। दोनों को जोड़ेंगे तो 1369। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए सी का मान आ जाएगा 37। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें इस प्रश्न में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस प्रश्न को सरल करेंगे। और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, श्रीनिजा ने अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली और फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी श्रीनिजा का प्रारंभिक स्थान से दूरी बतानी है। तो श्रीनिजा सबसे पहले किस तरफ जा रही है, श्रीनिजा ये बिंदु मान लिया, यहाँ इसका घर है, ये क्या है, घर है। यहाँ से ये किस तरफ जा रही है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कितनी जा रही है, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी, यानी दक्षिण की ओर मुड़ी और कितनी किलोमीटर गई, 11 किलोमीटर चली। और फिर वह 13 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर कितनी किलोमीटर चलती है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। और फिर वह अंत में पश्चिम की ओर, अंत में पश्चिम की ओर, अंत में पूर्व की ओर चल गई, फिर अंत में पश्चिम की ओर वापस आ गई है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो वह अपने श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये घर, और अंतिम स्थान कौन गया, ये हो गया अंतिम स्थान से कितनी दूरी पर है, 11 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, 11 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले वह 9 किलोमीटर चलती है, फिर 11 चलती है, फिर 13 चलती है, वापस 4 किलोमीटर आ जाती है, यानी 11 ही चलेगी, 9 ही चलेगी। तो 9 चलती है, तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा,
राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है, यानी 5 बजे चलता है और उत्तर की तरफ दौड़ता है, आरंभ करता है, 50 किलोमीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और पुनः 50 किलोमीटर दौड़ता है, और वह फिर से दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर दौड़ता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर दौड़ता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर, यानी घर से दूरी बतानी है। तो सबसे पहले क्या करता है, राम है, जो राम है उसका घर मान लिया ये घर है, उससे कितने किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, यानी उत्तर की तरफ दौड़ रहा है 50 किलोमीटर। कितनी दौड़ रहा है, 50 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ गया, फिर कितनी चलता है, 50 किलोमीटर, और फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। कितनी चलता है, 30 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, और कितनी चलता है, 50 किलोमीटर। कितनी चलता है, 50 किलोमीटर। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो घर से कितनी दूरी पर हो जाएगा, यह तो 30 ही है, यहाँ तक तो ये 30 ही है, यानी 20 और है, 20 तो ये हो जाएगी। तो अपने घर से कितनी दूरी पर हो जाएगा, कि मान लिया ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है, तो बच गई कितनी, 50 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, तो कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आ जाएगी ना। यहाँ से ये यहाँ से शुरू करता है अपने घर से, मान लिया कि ये यहाँ से शुरू किया, फिर 50 किलोमीटर चला गया, 50 किलोमीटर चला गया, फिर ये 50 किलोमीटर इधर गया, फिर ये 30 किलोमीटर गया, फिर 50 किलोमीटर इधर आ गया। तो यहाँ से ये घर है और यहाँ तक ही पहुँचा ये, तो इससे यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई, 20 किलोमीटर बच गई ना। यानी 50 में से जो 30 है, 50 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 किलोमीटर से घर की दूरी है, 20 किलोमीटर अपने घर से दूरी है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है जो आपके लिए है, इस प्रश्न को आप अपने हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही शानदार क्लास के लिए और राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और रीजनिंग में अपने को बादशाह बनाने के लिए हमारे साथ शानदार कदम से कदम मिलकर चले। इससे आप रीजनिंग में एक भी पर्सन गलत नहीं करेंगे, और सीईटी व अन्य सभी एग्ज़ाम्स के आप आसानी से सीईटी व अन्य सभी एग्ज़ाम्स को आप आसानी से फाड़ सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।